Hello dear learners, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK मल्होत्रा। स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत दिन से ये डिमांड था कि सर 10+2 IAC बिहार बोर्ड के लिए आप लिटरेचर पढ़ाइए। याद रखिएगा, मैं तो कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बट याद रखिएगा आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ याद रखिएगा। वो रेनबो IAC का जो रेनबो है ना, वो रेनबो पार्ट 2 जो खास करके लिए 10+2 के लिए पोएट्री सेक्शंस में सेकंड आपका चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। उसी को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं और याद रखिएगा हर एक वर्ड को मैं समझाऊंगा ताकि उससे जितने भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएंगे तो आप आराम से बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन दिए तो उसी क्वेश्चन को सिर्फ मैं डील करूंगा, नो, ऐसा नहीं है। मैं हर एक वर्ड पर मैं डिस्कस करूंगा और यदि आप सुनिएगा ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ओके, In which age did Walt Whitman compose this poem Song of Myself? ये तो Song of Myself आप लोग को पढ़ाया गया है। अभी सवाल करता है कि in which age, कौन सी उम्र में वाल्ट विटमैन इस पोएम आई मीन Song of Myself को लिखा। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है 38 ईयर्स, 37 ईयर्स, 36 ईयर्स और 35 ईयर्स। तो याद रखिएगा उस लाइन्स में क्या लिखा हुआ था। उस लाइन्स में लिखा हुआ था कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड लिखा हुआ था ना। तो सर आपको आंसर तो आ रहा होगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 37 ईयर। तो याद रखिएगा आपका जो आंसर होता है वह होता है बी, 38 नॉट और 36 35 नॉट। योर आंसर इज 37। याद रखिएगा मैं कुछ इसके बारे में बता देना चाहूँगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ याद रखिएगा उसको लिखे हैं वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन वो जो बिलोंग्स करते हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो 1819 में हुआ और 1892 में वो मर गए। याद रखिएगा 12 बरस के पहले, याद रखिएगा इन शॉर्ट मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, 12 बरस के पहले यानी कि बिफोर 12 बर्थडे, 12 वर्ष पहले उन्होंने कारपेंटर का काम किया था। क्या किया था बाबू? कारपेंटर का काम किया था। तो हो सकता है कि एग्जाम्स में इसी तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो याद रखिए वाल्ट विटमैन जो एक पीपल पोएट है, याद रखिए उनको पीपल पोएट कहा जाता है। तो यहाँ पर सर याद रखिएगा पीपल पोएट नहीं होगा, पीपल्स पोएट होगा। और पीपल्स को लिखने का जो तरीका होगा ना, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा कर लिखेगा। डायरेक्ट एस लगाइएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। पीपल में यदि डायरेक्ट एस लगाओगे, पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र, लेकिन पीपल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो वो हो जाएगा लोगों का। तो इसको लोगों का कवि कहा जाता है, यानी कि पीपल्स पोएट कहा जाता है। करेक्ट। वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड ए और एन पोएट। जस्ट आई हैव टोल्ड यू वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड ए और एन पोएट है। चलिए बताइएगा वाल्ट विटमैन क्या ये मेटाफिजिकल कवि है? तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू, मैं अभी बताया कि इन्हें पीपल पोएट कहा जाता है और यू कैन से पीपल्स पोएट। लिसन टू मी केयरफुली। क्या मेटाफिजिकल है? तो मेटाफिजिकल आपको पढ़ाया गया था कि ये जॉर्डन साहब हैं। जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, जिसको हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पढ़ाए हैं। ओके, तो ये मेटाफिजिकल नहीं है। क्या रोमांटिक है? याद रखिएगा रोमांटिक में आप ही का चैप्टर से आता है फोर्थ चैप्टर में देखिएगा पढ़ना है आपको ओड टू ऑटम, जिसको जॉन किट्स साहब ने लिखा है। तो जॉन किट्स रोमांटिक है, पीपल्स पोएट। याद रखिएगा वाल्ट विटमैन पीपल्स पोएट हैं।
कभी कभी लोग पीपल पोएट का देता है, हालांकि वो कह सकते हो बट लेस है, वो ज़्यादा पावरफुल वर्ड नहीं है, बट एक इन माय ओपिनियन आप इसको बोलिएगा पीपल्स पोएट। तो याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा सी, यानी कि वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड ए और एन पोएट पीपल्स पोएट। वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। ओके, चिल्ड्रन, आपको मालूम है कि चिल्ड्रन वाल्टर डेलामियर को कहा जाता है, जिन्होंने आप एन एपिथे पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा सर उसको हम चिल्ड्रन पोएट कहते हैं। चिल्ड्रन पोएट में सर आपका वाल्ट विटमैन नहीं आता है, चिल्ड्रन पोएट में आता है आपका वाल्टर डेलामियर साहब। तो फिर ये कट गया, यानी कि जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आइए। वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड ए और एन है ना, इसके जगह पर कॉल्ड के जगह पर बाबू नोन भी आ सकता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। वाल्ट विटमैन इज नोन एज और एन पोएट जो भी हो, तो याद रखिएगा ये आपका पीपल्स पोएट है। करेक्ट ना। वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? क्या 1631? क्या मैंने पढ़ाया था 1631 में ये मृत्यु डेट है। किनको मृत्यु हुआ था? जॉनडन साहब को। और जॉनडन साहब का जन्म कितना में हुआ था? 1572 में, और 1631 में मरे। याद रखिए 1572 ये जॉनडन साहब का जन्म का डेट है और ये मृत्यु का डेट है, इसलिए ये दोनों आउट हुआ। याद रखिएगा 1892 और 1819। 1892 में वाल्ट विटमैन का डेथ हुआ तो ये आउट हुआ, इनका जन्म हुआ 1819 में। करेक्ट, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वाल्ट विटमैन्स पोएट्री, अब देखिए कहता है कि वाल्ट विटमैन्स पोएट्री इज कलेक्शन इन, किसकी संग्रह है? क्या लिव्स ऑफ ग्रास? तो लिव्स ऑफ ग्रास इन्हीं का लिखा हुआ है। ड्रम टैप्स इन्हीं का लिखा हुआ है, जो कि 1866 में पब्लिश किया गया था, और लिव्स ऑफ ग्रास को 1855 में पब्लिश किया गया था। पिकविक, याद रखिएगा पिकविक ये जॉफ्री चौसर साहब का लिखा हुआ है, तो ये आउट हुआ। वी जस्ट टॉक अबाउट दिस ओथेलो। ओथेलो हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, सो इट्स आल्सो आउट। और डी की अगर मैं बात करूँ टू ए नाइटिंगेल, तो ये आपके रोमांटिक कवि जॉन किट साहब का लिखा हुआ है, तो फिर ये आउट हुआ। कलेक्शन किसका है बाबू? लीव्स ऑफ ग्रास का, यानी कि वाल्ट विटमैन्स पोएट्री इज कलेक्शन इन लीव्स ऑफ ग्रास। ओके, 5 क्वेश्चंस देखिए। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद रखिएगा सिर्फ आंसर देने से नहीं होगा, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, वह आपको एग्जाम्स में प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि ये कौन लिखा, इतना में लिखा, ये इतना में लिखा, ऐसा नहीं होगा। ओके, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट है, पोएट कौन है? वाल्ट विटमैन। क्या करता है स्वयं? क्या वह पेंट्स करता है? क्या यही बताया गया है? क्या वह रन्स करता है? याद रखिएगा ये रन्स है। क्या रन्स करता है? नहीं। क्या ये लाप्स करता है? नहीं। क्या ये सिंग्स करता है? तो जी हाँ, याद रखिएगा द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। उनका पहला लाइन पढ़िए, वो लिखे क्या थे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो कभी अपने आप में क्या किया था सर? या तो सेलिब्रेट अगर ऑप्शन में आता तो सेलिब्रेट डालते हैं, बट यहाँ पे सिंग्स दिया हुआ है तो सिंग्स विल बी द राइट आंसर्स। ओके, 6 क्वेश्चंस पर आइए। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, याद रखिएगा लीव्स ऑफ ग्रास किसका लिखा हुआ है? तो आप कहिएगा कि सर ये तो वाल्ट विटमैन साहब ने लिखा, दैट्स राइट, बट इनका जो पब्लिश है ये कब किया गया? क्या लीव्स ऑफ ग्रास 1866 में पब्लिश हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1866 में हुआ था ड्रम टैप्स। ओके, और यहाँ जो क्वेश्चंस है वो लीव्स ऑफ ग्रास की बात कर रहा है। इनका बहुत सारे किताब हैं, जैसे इनका बहुत सारे वर्क्स लिखे हुए हैं, जैसे ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ओ लीफ, माई लीफ,
आई हेयर्ड अमेरिका सिंगिंग, लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, बहुत सारे ये वर्क्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो पब्लिश था वो 1855 में था। तो क्या 1866 होगा? आउट हो गया। 1855 ये राइट आंसर है। ओके, याद रखिएगा। 1819 की अगर हम बात करें तो ये वाल्ट व्हिटमैन का जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है। और 1892 की बात कर रहे हैं तो ये इनका, सर याद रखिएगा, ये इनका डेट ऑफ डेथ है। तो याद रखिएगा ये आउट और ये आउट, आपका जो आंसर होगा वो होगा 1855। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को एकदम सर A to Z वर्ड बाय वर्ड को सर आपको निचोड़ना पड़ेगा। जहाँ से भी क्वेश्चन आए वहाँ से उसको बना दीजिए। ओके, अब ऐसा नहीं कि खाली मैं आंसर बताऊंगा कि लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश 1855, ऐसा नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तब जाके आपका जो नॉलेज होगा वो ब्रॉड होगा। ओके, वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ बिफोर 12 बर्थडे। आई मीन आप कह सकते हैं कि 12 वर्ष पहले वाल्ट व्हिटमैन कैसा काम किया था, किस रूप में काम किया था। तो याद रखिए, क्या वो टीचर था। तो आप अपना भी कॉमन सेंस लगाइएगा कि 12 बरस के पहले कौन टीचर होगा। तो एक चीज़ याद रखना, ये आउट हुआ। डॉक्टर, ये आउट हुआ। फार्मर में भी हो सकता है, बट वो नहीं, फार्मर नहीं थे, ये कारपेंटर के काम किया था। ओके, ड्रम टैप्स हैज बीन कंपोज्ड बाय, फिर से देखिए ड्रम टैप्स, मैं अभी जिक्र किया, ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है? क्या रूपर्ट ब्रूक के द्वारा? सर रूपर्ट ब्रूक के बारे में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है कि रूपर्ट ब्रूक लिखा था क्या द सोल्जर। इनका भी बहुत सारे वर्क्स हैं, रेट्रोस्पेक्ट, लिथुनिया। तो रूपर्ट ब्रूक क्या ड्रम टैप्स लिखे? नहीं, आउट हुआ। विलियम शेक्सपियर, याद रखिएगा आपको पूरे चैप्टर में सेकेंड ईयर का जो IEC का आपका जो बुक है, चाहे वो तुम प्रोज पढ़ो या पोएट्री पढ़ो, शेक्सपियर के उसमें पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो शेक्सपियर तो ऐसे आउट हो गया। ओके, वाल्ट व्हिटमैन, याद रखिएगा ड्रम टैप्स को लिखने वाले ये इंसान हैं वाल्ट व्हिटमैन साहब। अगर मैं D.H. लॉरेंस की बात करूं तो ये आप ही के चैप्टर से है। याद रखिएगा स्नेक, सर स्नेक का ये पोएट है, ब्रिटिश पोएट भी है, इसको बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस नहीं होगा आंसर, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा C। ओके, वाल्ट व्हिटमैन वाज, सर याद रखिएगा ये पूछ रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन, सर ये टीचर है, एन एडिटर है, ये कारपेंटर है, या हो सकता है इसमें टीचर भी थे, एडिटर भी होगा, कारपेंटर भी होगा। तो ये आपको बताना है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, आपको क्या पढ़ाया गया था कि ऑल ऑफ द एबव। एक चीज़ मार्क कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स में देखा गया है कि जिसका अगर ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है या ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ है तो अधिकांश आंसर वही होता है। अधिकांश, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा D, करेक्ट। 10 क्वेश्चंस याद रखिएगा। वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और कनाडा। प्लीज लिसन टू मी। वाल्ट व्हिटमैन, याद रखिएगा वह अमेरिका के रहने वाले थे। तो याद रखिए क्या जापान आएगा? तो जापान में एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो जापान है आपका 10+2 रेनबो में सिर्फ एक ही प्रोज में राइटर है जिसका नाम सीगा नोया है। तो याद रखिएगा दी आर्टिस्ट चैप्टर का नाम है, वह जैपनीज राइटर था। ठीक है, तो ये आउट हुआ। इंग्लैंड, याद रखिएगा इंग्लैंड का बहुत बार जिक्र हुआ है, बट वाल्ट व्हिटमैन इंग्लैंड के नहीं था। और कनाडा के खैर तो जिक्र नहीं हुआ है, तो याद रखिए कनाडा भी आउट हुआ। आपका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। 11, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दिस वर्ड अ स्कूल मीन्स, लिसन टू मी केयरफुली। एक बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, इस कविता के अनुसार
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक वर्ड दिया हुआ है स्कूल्स, उसका अर्थ पूछ रहा है कि उसका अर्थ क्या होगा। स्कूल्स का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है क्या टू बी एनफ होगा, तो याद रखिएगा, क्या रिलीजियस बिलीफ्स होगा, या सिस्टम ऑफ थॉट्स होगा, या टू स्टडी होगा। तो लिसन टू मी केयरफुली। स्कूल्स का मतलब टू बी एनफ नहीं होगा, रिलीजियस बिलीफ्स नहीं होगा। याद रखिएगा स्कूल्स का मतलब आपको पढ़ाया गया था सिस्टम ऑफ थॉट्स। सो आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, टू स्टडी नहीं होगा। बका करके आंसर नहीं देना है कि स्कूल है तो यहाँ पे टू स्टडी हो जाएगा, नहीं। ओके, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पोएम पढ़ रहे हो या पोएट्री पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा उसका लाइन पूछ देगा। तो यहाँ पर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एक लाइन है, इज ए लाइन फ्रॉम, ये किस कविता का लाइन है? क्या ये एन एपिथेव का लाइन है? तो नहीं, ये आउट हुआ। क्या दिस सोल्जर का है? याद रखिएगा एन एपिथेव कौन लिखा है? चलिए मैं मौखिक सवाल पूछ रहा हूँ कि एन एपिथेव कौन लिखा है? तो वाल्टर डेला मेयर साहब। वाल्टर डेला मेयर को कौन सा कवि कहा जाता है? चिल्ड्रेन पोएट कहा जाता है। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ओके, पीकॉक पाई उनका फेमस वर्क है, याद रखिएगा। द सोल्जर रूपर्ट वार पोएट, ओके, ये भी आउट हुआ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये शुरू लाइन से ही लिखा है वाल्ट व्हिटमैन साहब ने कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। स्नेक D.H. लॉरेंस लिखें, ब्रिटिश पोएट, तो ये आउट हो गया। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ओके, वाल्ट व्हिटमैन बिलीव्स इन, वाल्ट व्हिटमैन को क्या चीज़ में विश्वास है? क्या हाई एंड ग्लोब, ये बताया गया था आपको। वहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर दैट मीन्स टू बिलीव, ओके। सो हाई एंड लो आउट हुआ। डियर एंड चीप, महंगा और सस्ता में नहीं, ये आउट हुआ। गुड और बैड, याद रखिए इसी लाइन्स को मैंने भी पढ़ा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड एट एवरी हजार्ड। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, तो याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ऑल और नॉन, ये आउट हो गया सर। ओके, द पोएम या पोएट्री, लिसन टू मी, इज कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स इज नोन एज। याद रखिएगा, ये हमेशा आपको मैं मौखिक बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा बाबू। 14 लाइन्स सोनेट, 8 लाइन्स ऑक्टेव, 7 लाइन सेप्टेट, 6 लाइन सेस्टेट, 5 लाइन्स लिमरिक, 4 लाइन्स क्वार्टेंट, 3 लाइन्स ट्रिपलेट और 2 लाइन्स कॉपलेट। तो यहाँ पर कितना लाइन की बात कर रहा है? 6 लाइन्स। सोनेट कितना का होगा? 14 लाइन, आउट हुआ। कॉपलेट कितना का होगा? 2 लाइन्स, ये आउट हुआ। सेप्टेट कितना होगा? 7 लाइन्स, ये भी आउट हुआ। सेस्टेट ये आपका है 6 लाइन्स, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, 15 क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से बिल्कुल सवाल नहीं है। ये जो सवाल किया ये आपका फिगर ऑफ स्पीच से किया है, और मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया हूँ, याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट, ये किसका उदाहरण है? पर्सोनिफिकेशन का है कि हाइपरबोल का है कि ओक्सीमोरन का है कि या सिमिली का है? याद रखिएगा, फिगर ऑफ स्पीच में मैं बहुत सारे वर्ड्स को मैं जिक्र किया था। सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स, अलिट्रेशन, कैथोस, लैथोस, पैथोस, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, हाइपरबल, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, बहुत सारे वर्ड्स को मैं जिक्र किया था, जिसका मैं एक ट्रिक भी पढ़ाया था, शैम्पू पी, जो कि आपको पढ़ लेना है सर। शैम्पू पी, SHAMPOOP, याद रखिएगा। शैम्पू, शैम्पू पी, एस से सिमली, याद रखिएगा, एस से सिमली, एच से हाइपरबल,
ए से एपोस्ट्रोफी, एम से मेटाफर, पी से पर्सनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरन, ओ से ओनेटोमोटोपोइया और पी से पैराडॉक्स। ये आपको पढ़ लेना है। ओके, और मैं पढ़ा भी दिया हूँ, याद रखिएगा। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, जो मैंने अभी आपको करवा दिया। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।